चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 की छूट दी जाती है। एक आदमी ने एक वस्तु को 39 रुपये में खरीदा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो पहली बात तो ये समझिए कि कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है। यदि एक दुकानदार ने एक वस्तु 100 रुपये खरीदी और वो उसे 120 रुपये में बेचना चाहता है और उसने उस पर लिख दिया कि 120 रुपये की है, तो उस जो 120 रुपये जो उसका प्राइस है वो कहलाएगा उसका अंकित मूल्य यानी लिस्ट प्राइस। अगर वो उसको उसी वैल्यू में यानी कि 120 रुपये में बेचता है तो वो उसका सेलिंग प्राइस भी कहलाएगा और वो मार्क प्राइस भी कहलाएगा। बट अगर वो उस पर छूट देता, जैसे कि उस पर 120 रुपये में उसने 20 रुपये की छूट दे दी, तो उसे वापस कितने बेच रहा है, वो 100 रुपये बेच रहा है, तो वो 100 रुपये जो है वो क्या कहलाएगा, उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कर रखा, यहाँ मुझे दे रखा है डायरेक्ट 39 रुपये, और 39 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है, इसका मार्क प्राइस निकालना है। तो इसका मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपका 200। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 यानी कि 1/40। अगर 40 रुपये उसका मार्क प्राइस था तो 1 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा आपका 39 और बटे में 40। तो इसको क्या कीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए किस पे, आपका सेलिंग प्राइस पे। तो 40 बटे में कितना हो जाएगा आपका 39, यानी कि जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। यानी कि जो मार्क प्राइस था वो कितना था, इसका आपका 40 था। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक बार चेक कर लेते सर इसको। अगर 40 रुपये इसका मार्क प्राइस था तो उसने बेचा कितने में से, आपका 39 रुपये में। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 रुपये का। कितने पे, 40 पे, इंटू में 100 करेंगे तो ये इससे कटेगा, यानी कि 5 बटे में 2% आ रहा है आपका, यानी कि सेम वैल्यू आ रही है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।